हुसैन साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि जोधपुर की सरजमी के ऊपर जिस गार्डन का नाम ही कारवां है, उस कारवां के अंदर हम इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी कोई निस्बत, कोई औकात नहीं कि किसी कारवां को हम चला सकें। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है हम पे कि अल्लाह ने हम सबको जोड़ा और जोड़कर इस कारवां गार्डन में बिठाया। इस कारवां गार्डन में बिठाकर हमें कौम के लिए फिक्र करने की तौफीक दी। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, अब तक मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी का, जिन्होंने एक ऐसा अख्तर पैदा किया जिसने पूरे राजस्थान में एक कारवां पैदा कर दिया। मुहिम सिर्फ एक सोच है, मुहिम सिर्फ एक सोच है। काश ऐसी मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटियां, ऐसी वेलफेयर सोसाइटियां राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे या प्रत्येक संभाग पे अगर हो जाए तो ये कारवां कहीं से कहीं रुकने वाला नहीं है। साथ ही उन बुजुर्गों का साथ मिल जाए जिन बुजुर्गों के दिलों में तड़प है, कुछ कर गुजरने की कुव्वत है और अल्लाह ने उनको तौफीक भी दी है। उन साथियों में, उन बुजुर्गों में लेकिन अब्दुल हमीद खिलजी साहब, मजीद सिंडिकेट साहब, अख्तर साहब, नईम साहब, फारूक साहब और मारवाड़ एजुकेशन और मारवाड़ संभाग के समस्त साथी जिन्होंने ताउन नहीं दिया, हमें दिल दे दिया। इस कौम पे एहसान नहीं किया, हम पे एक कर्ज कर दिया। ये कर्ज मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे उम्र दराज हैं। अगर ये हमारी नस्लों को त्रासने का अगर एक रास्ता देखते हैं तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं। काम पड़ता है तो आदमी आता है, वरना बदनाम करने के लिए 24 घंटे पड़े हैं उसके पास में। आप लोगों ने ही हमें तरासा, हमें निकाला और हमने वो कुव्वत और वो दिल डाल दिया कि आप आगे आइए, आप करिएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब तक किसी भी बुजुर्ग ने आपको कर्जा नहीं बताया होगा। मैं कह रहा हूं कि जो कर्जा हम पे है ना, वो एक एक सांस का कर्जा है। ये कर्जा 2-4 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो हम पे कोई कर्जा ही नहीं है। हम पे तो उस उम्मती के अंदर है, हम तो जो हर सांस में हमारी कर्जा है। हमें तो उस मिल्लत का काम करना है साहब। सोचो, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हमने चंदा इकट्ठा किया और हम सब पूरे उम्मती मिलके, पूरे राजस्थान के मुस्लिम मिलके अगर कोशिश करें तो क्या अगले साल तक हम 20 करोड़ का प्रोजेक्ट क्या जयपुर में देख सकते हैं? मुश्किल नहीं है साहब कुछ भी। हर घर से आप कोशिश करिए, अगर 10 रुपए भी देंगे तो 20 करोड़ रुपए पता भी नहीं चलेगा इकट्ठा होने के अंदर। और आप उसके बाद में अगर जो तब्दीली देखना चाहते हो, तालीम एक सेकंड बुनियाद है साहब। तरबियत जो पहला मसला है हमारी कौम का। आज हमारी कौम जो बदनामी की राह पर है वो सिर्फ तरबियत की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है लेकिन उसको खर्च करने का तरीका पता नहीं है। दीनी तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है। दुनियावी तालीम है लेकिन अखलाक नहीं है। हमें कोई नहीं जानता कि मुस्लिम के अखलाक कैसे होते हैं, पर यह जरूर जानता है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं। उन मुस्लिमों के अंदर भी हम 2 प्रकार के मुस्लिम हो गए आजकल। एक बदनाम मुस्लिम और एक मस्जिद
मस्जिद तक सीमित मुस्लिम। साहब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त दौर के अंदर दुनियावी फैसले जो भी लिए जाते थे वो मस्जिदों के अंदर बैठ के मशवरे से लिए जाते थे। हमने वो छोड़ दिए। उन छोड़ने की बुनियाद पे धीरे धीरे हमारे अंदर वो बुराइयां पनपती गई जो आज आम हो गई और गैरों की नजरों के हम दूसरे वाले मुस्लिम हो गए। अगर आज भी हमें उस वक्त दौर को वापस अगर हासिल करना है, मैं कहता हूं कि 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, सालाना 1 अरब नहीं, 10 अरब नहीं, 100 अरब इकट्ठे करिए इस उम्मत के लिए। ऐसी मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी है जिसने पूरे राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम यूनिवर्सिटी इजाद की है। क्या हम सब मिलकर राजस्थान के प्रत्येक संभाग मुख्यालय पे ऐसी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां कायम नहीं कर सकते हैं जिसमें तालीम भी हो, तरबियत भी हो और तहजीब भी हो? जब उसका कदम घर से बाहर निकले तो सलाम के साथ बाहर निकले, जब वो कहीं से निकले तो पता चले कि मुस्लिम निकला है यहाँ से। साहब, बहुत कम चंद हजरात रह गए जिनके दिलों में तड़फ है, और जिनके दिलों में तड़फ है वो कहीं ना कहीं इज्जत से डरते हैं। मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि आप इज्जत से ना घबराएं। इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। साहब, पुलिस महकमा ऐसा बदनाम महकमा है। हम चंद साथियों ने मिलकर एक अहद किया था कि इंशाल्लाह अगर कोटा में कोई भी आएगा तो बाहर उसको सोने नहीं देंगे, बाहर उसको खाने नहीं देंगे। आज मैं आपकी जोधपुर की कारवा गार्डन से बोल रहा हूँ, मैं आपके पास में ही रहूं। आप यहाँ जोधपुर से 1000 बच्चे वहां भेज दीजिएगा, पूरी मुहिम टीम आपके जोधपुर में है, फिर भी वहां पे खाने का, रहने का और उनके सोने का निजाम अल्लाह करा देगा। हमारी औकात कहाँ साहब? अगर औकात की देखें तो मैं वहां हूं तो काम होना चाहिए, पर अल्लाह को काम अगर जिससे लेना है तो बड़ी आसानी से ले लेता है वो। अगर ये निजाम हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर डाणी में हो जाए तो बड़ी आसानी से हम तालीम, तरबियत और तहजीब को वापिस हासिल कर सकते हैं। मैं कई बार रोता था जब कोटा के अंदर हमने गोट प्रोग्राम मुनक्किद किया। साथियों ने पूछा कि पहले क्या कभी कोई गोट की है? मैं तो गोट तो नहीं की। क्या कभी किसी गोट में जाने का आज तक कोई अनुभव है? मैं कि गोट में भी नहीं गए, बस गए तैसे गए, खाना खाए और वापस आ गए, वो भी मुश्किल से 1 या 2 के अंदर, कोई तजुर्बा नहीं। अख्तर साहब, हमीद साहब, कुर्सी साहब और राजस्थान के तमाम जिम्मेदार सबने एक ही कहा अल्फाज में, इंशाअल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखिए और आगे बढ़ते जाइए। मुझे खुद को पता नहीं था कि कैसे मुकम्मल होगा, कोई अनुभव नहीं, कोई तजुर्बा नहीं। उस्मान सर को हमने उस पूरी गॉड का जिम्मेदार बनाया। मैं कहा सर आप हमें जिम्मेदार से बता दे जाइए, तजुर्बा आपका, मेहनत हमारी इंशाअल्लाह। साथियों, उस पूरे गॉड प्रोग्राम के अंदर लगभग हमने 4500-4600 कूपन्स बांटे और 300-400 साथियों को राजस्थान भर से हमने इनवाइट किया। 5000 आदमियों का हमने खाना का प्रोग्राम रखा। आप मानोगे नहीं, कम से कम 3000 के आसपास पुलिस साथियों ने कूपन काटे होंगे, जिनके पास वक्त अपने खुद के खाने का नहीं होता है, पर एक फिक्र कर सकते हैं। और अगर बुजुर्गों का साथ मिले तो किसी भी वक्त में से वक्त निकाल सकता है। उस्मान सर ने बार बार हौसला बढ़ाया। हम सो के थे लगभग 3 बजे 2 बजे सोते थे और 5 बजे वापस कॉल आ जाता कि हुसैन भाई वहां चलना है, लेकिन इंशाअल्लाह। सलीम साहब, अब्बासी साहब का फोन आता था, हुसैन भाई वहां चलना है, उन साहब से मिलना है। तो देखिए इनकी फिक्रें 60, 65, 70 साल की उम्र के बाद में कि रात को 2 से 3 बजे बाद में भी आप 2 से 3 बजे के बाद में सोने के बाद में भी आप 5 बजे उठ के और वापस नौजवानों को उठा देते हैं। साहब आपकी ये फिक्रें हैं और दुआएं करके उठे यहाँ से कि इंशाअल्लाह
जो एक हॉस्टल जो मुकम्मल हुआ है, ये एक नहीं, यहाँ तक मैं तो कहूँ कि तहसील स्तर पे भी एक हॉस्टल होना चाहिए। इसके लिए हम पूरे राजस्थान भर में जितने भी मुस्लिम स्कूल हैं, अगर उनकी कोशिश करें, और जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं एजुकेशन से, उनके अगर हम मंथली वीकली लेसन वाइज अगर उनका टेस्ट अगर शुरू कर देवें और वो ज़मीनी स्तर पे हो, जितनी भी लाइब्रेरियाँ मुनक्किद करें उन पे, या मुहिम एजुकेशन पॉइंट अपन मुनक्किद करें उन पे, उन बच्चों को बुला के एक साथ बिठा के, चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का बच्चा हो या किसी स्टैंडर्ड स्कूल का बच्चा हो, उन सब बच्चों को एक साथ बिठा के अगर उनका एग्ज़ाम लेना शुरू कर दें लेसन वाइज, तो इंशाअल्लाह जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे। और अब रमज़ान नज़दीक है, अनकरीब है, इंशाअल्लाह जो कर्ज हसना है उसको हम चुका करके इसके बाद में जो नई जिम्मेदारियां हम पे हैं कि हम कम से कम जयपुर में 20 करोड़ का कैसे प्लान कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि है 20 करोड़ रुपए, कोई बड़ी राशि नहीं है ये कैसे प्लान कर सकते हैं हम कि पूरा कैंपस हो, बच्चा एंट्रो हो, वहीं आरएस की कोचिंग करे, वहीं आरडीएस की करे और वहीं आईएएस की करे, दीगर जितने भी एग्जाम्स है वो उनसे नीचे हैं। जब बच्चा वहां एंटर करेगा ना साहब, तो एक मकसद लेके एंटर करेगा वहां पे, हम उस बच्चे के लिए अपना वक्त देंगे और वो बच्चा पूरी जिंदगी को हमके लिए देगा। कम से कम 150 बीघा के अंदर वो ऐसा कैंपस हो कि पूरे राजस्थान को हम कवर कर ले में। बच्चा यहाँ से दिल्ली जाता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं एक माँ बाप के, अगर वही माँ बाप सालाना अगर 200-500 रुपये अगर मुहिम को इमदाद करे तो वो कैंपस हमेशा के लिए चल सकता है। सिर्फ 200-300 रुपये के अंदर वो कैंपस पूरा चल सकता है। पर ये विजन मैं जोधपुर के जो बड़े व्यवसायी माने जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ऐसी फितरत दी है कि आप जहाँ भी गए पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ियों के नाम से आपके धंधे हैं, विदेश में जाओगे तो मारवाड़ी मिलेंगे आपको। आप जोधपुर की इस जमीन से एक प्लान ऐसा कायम करें कि हम 150 बीघा के अंदर जयपुर में ऐसा कैंपस कायम कर दें कि बच्चे पूरे कहीं पे भी पढ़े हो, लेकिन जब उस कैंपस में जाए ना तो ऐसे तराश के निकले, जैसे एक कुमार एक गड़े को जिस के अंदर डालता है उस तरह से डाल देता है।